ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। भारत चीन सीमा पर भारी तनाव के बीच बीती रात लद्दाख की गालवन घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। चाइना बॉर्डर पर 45 साल बाद हुई इस हिंसक झड़प में भारत के एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में चीन के 5 सैनिक भी मारे गए हैं और 11 के घायल होने की खबर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने धमकी देते हुए कहा है कि भारत एक तरफा कार्रवाई न करे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। चीनी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया है कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच रजामंदी बनी थी, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे तोड़ दिया और बॉर्डर क्रॉस किया। भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के चीफ और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की। इस लंबी बैठक के बाद राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य झड़प से संबंधित पूरी जानकारी दी। अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क CNN ने कहा है कि भारत चीन में हिंसक झड़प की घटना गेम चेंजर हो सकती है। दोनों देश पिछले 45 सालों से जिस तरह से एक दूसरे के साथ हैं, इस झड़प के बाद सब बदल सकता है। दोनों देशों के नेताओं को राष्ट्रवाद के लिए उनकी जनता का समर्थन मिला हुआ है और दोनों नेताओं ने अपनी जनता से भविष्य में देश को महान बनाने का वादा भी किया है। देश की राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 75 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई है। इसी के साथ दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 75 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गई है और पेट्रोल 76 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गया है। लगातार 10 दिन के इजाफे के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में प्रति लीटर 5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में सोनिया ने कहा है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर 2,60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जब आप लोगों के आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं तो लोगों पर वित्तीय बोझ नहीं डाल सकते। योगी सरकार ने सोमवार देर रात 9 जनपदों के एसएसपी समेत 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसमें प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का नाम भी शामिल है, जिन्होंने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। फिलहाल अनिरुद्ध को सरकार ने प्रतीक्षारत सूची में रखा है। उत्तर कोरिया की सेना ने केसोंग शहर स्थित उस ऑफिस को बम से उड़ा दिया जिसे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच अच्छे संबंध कायम करने के लिए 2018 में खोला गया था। दक्षिण कोरिया ने इस कार्रवाई को अफसोसजनक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच क्षेत्र में शांति कायम करने की उम्मीद खत्म हो गई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 155 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $22 बिलियन का निवेश किया है, जिससे अमेरिका में 1.25 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। इंडियन रूट्स अमेरिकन सॉइल 2020 नाम से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ये 155 भारतीय कंपनियां वॉशिंगटन डीसी और प्यूर्टो रिको समेत अमेरिका के सभी 50 राज्यों में कारोबार करती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।